हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया। शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना जाता है। भगवान सिंह के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। पतित पावनी भगीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है, जो पाप नाशनी है। कथित मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी पड़ा। स्कंद पुराण में कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। कहा जाता है कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यानी बोध होना और वापी यानी जल। यह भी कहते हैं कि शिव जी ने यहाँ अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। ज्ञानवापी मस्जिद पर कई शोध हुए और कई शोधों के निष्कर्ष इस प्रकार आए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर मिश्रित है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर की शैली में बने हुए हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह जमीन हिंदू समुदाय को सौंप दी जाए। वादी पक्ष का दावा है मौजूद ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर भगवान शंकर का मंदिर है, जिनका निर्माण 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की बात उठती रही है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आदि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा सन 1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित हैं। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल बॉन्ड के द्वारा फोटो 1863 से 70 के बीच लिया गया था। इसके कैप्शन में लिखा गया है ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस। तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्काशी देखी जा सकती है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने के स्तंभ में मूर्तियां अंकित हैं। वहां कई मूर्तियां और कलश के होने की बात भी कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। इसमें मगरमच्छ का शिल्प है, जहां नमाज पढ़ी जाती है। वहां पर दीवारों की जगह श्री और ओम आदि लिखे हुए हैं। स्तंभ अष्टकोण का बना हुआ है, जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी इस बात को दर्शाता है कि उस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का मंदिर का होना इस बात का सबूत है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुख्य गुंबद है, उसके नीचे भी एक गुंबद है। दोनों के बीच करीब 6 से 7 फुट का गैप है। नीचे के गुंबद को गुंबद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शंकु आकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुंबद में जो नीचे का भाग है, वह मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है।